तो राइट हैंड ओवर फिर से कुणाल के लिए, और यहाँ पर शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर से ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो वहीं पर कुणाल का व्यक्तिगत स्कोर 77 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, तो वहीं पर मधुबनी का कुल स्कोर 117 रन। स्ट्राइक वाला कैच लेता कैच उठता। तो फिर से आयुष तैयार कुणाल के लिए, रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, इस मरतबा बीट करने में सफल रहे बॉलर और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। तो फिर से आयुष राइट हैंड ओवर द कुणाल के लिए, और इस पर तो उठाकर खेलने के प्रयास में फंसाने में कामयाब रहे। और दूसरा विकेट, मैं हाशिम जी आपको बतला रहा था कि बार बार आप स्टंप पर गेंद डाल रहे हैं, तो जिस तरह से फील्डर लगाए थे इस बार तो फंसाने में कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुकुंद का फैसला सही निकला, चाहे वो 4 वाइड क्यों ना फेंके थे, लेकिन जो तूफानी बल्लेबाज कर रहे थे कुणाल, उसको आउट करने में सफल रहे। तो वहीं पर मधुबनी की ओर से 77 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथ कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता नापते हुए, तो वहीं पर हमारे स्कोरर बतला रहे हैं कुणाल 29 बॉल का सामना किया, 77 के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथ कैच आउट होकर पवेलियन में आराम करते हुए। नो बैट्समैन नेम गुरु। अब कुणाल के जगह पे, कुणाल के स्थान पर गुरु को भेजा गया है। तो देखते हैं आज गुरु और तौसीफ अब यहाँ से कितने रन का पार्टनरशिप कर पाते हैं, करने में सफल होते हैं। फिर से वही आयुष तैयार जो एक सफलता अपने नाम कर चुके हैं, बहुत ही बड़ा सफलता। रॉन द विकेट बॉलिंग करने का फैसला किया है इस मरतबा आयुष गुरु के लिए। तो अच्छी गेंद, बैट्समैन कट करना चाहा लेकिन बीट हुए, कोई रन नहीं। तो फिर से आयुष तैयार, रॉन द विकेट गुरु के लिए आते ही गेंद को उठाकर खेला, लेकिन सीधे स्क्वायर लेके फील्डर के पास, तो कोई रन नहीं और साथ ही ओवर की समाप्ति। तो सफल ओवर रहा बॉलर आयुष का, इस ओवर में सिर्फ वाइड लगाकर 7 रन खर्च किए और महत्वपूर्ण जो बहुत ही बड़ा विकेट लेने में कामयाब रहे। विकी राइट हैंड ओवर द विकेट, इस मरतबा खेला मुकुंद, गेंद गई गली के ऊपर से, प्रयास जरूर किया था लेकिन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन, सॉरी 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं पर हम गोल्डन युवा क्रिकेट क्लब के जितने भी सदस्य हैं, कृपया आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग एक जगह न बैठकर बाउंड्री के चारों ओर जाकर बैठे घूमे। अरे बउआ बॉल से लगे तो उड़ जाइए। तो फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट,
यहाँ पर मधुबनी को चाहिए कि कुणाल के जैसे बल्लेबाजी करे। तो फिर से विकी राइट हैंड ओवर द विकेट तौसीफ के लिए आगे आकर जरूर बल्ला चलाया, लेकिन सिर्फ हवा में और बाकी का काम विकेट कीपर राकेश ने किया। तो कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ है 121 पर। 2 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। दसवां ओवर पर गति पर फिर से विक्की राइट हैंड ओवर द विकेट, और इस मरतबा बॉलर के ऊपर से खेला 1 बॉल सीमा लगा के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन। 10वां ओवर पर गति पर 2 विकेट के नुकसान पर मधुबनी वहीं पर। तो तौसीफ व्यक्तिगत 42 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक से 8 कदम पीछे तौसीफ। तो विक्की फिर से तैयार, और इस मरतबा उठा कर खेला, उसके नीचे मुकुंद मौजूद, और यहाँ पर मधुबनी का तीसरा विकेट का पतंग होते हुए तौसीफ के रूप में जो 42 रन बनाकर गली पर खड़े फील्डर मुकुंद का हाथ के आंचल ढककर पवेलियन का रास्ता नापते हुए। तो फिर से विक्की तैयार फैसल के लिए। विक्की का पहली गेंद का सामना करेगा इस ओवर में। तो फिर से विक्की राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, कट बिहाइंड की अपील विकेट कीपर द्वारा, एक हल्की सी अपील, लेकिन हमारे जो दोनों ही एम्पायर है नजाम अंसारी और अजीजुर रहमान, इन दोनों ही पर कोई असर नहीं। तो फिर से विक्की तैयार फैसल के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट, और इस मरतबा एक हल्के हाथ से कल यहाँ पर खराब फील्डिंग, लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के द्वारा, तो फैसल साथ ही ओवर की समाप्ति। तो स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन, और फैसल ने अपना 4 रन से खाता खोलता हुआ। यहाँ पर फिर से आयुष को लाया गया है, जो बहुत ही बड़ा सफलता लेने में सफल रहे थे, और ये वाइड बॉल अतिरिक्त के रूप में फिर से 1 रन मिला यहाँ पर मधुबनी को, और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर मधुबनी का 130 130 पर मधुबनी। हकीम 10 ओवर की समाप्ति पर 129 रन बनाए, और कुणाल आउट हो चुके हैं, तौसीफ आउट हो चुके हैं। तो क्या लगता है अब जो 10 ओवर का खेल बाकी है, इसमें कितने रन जोड़ पाएंगे मधुबनी? तो फिर से अच्छी गेंद, बल्लेबाज जरूर गेंद बल्ला चलाया, लेकिन पैर से टकराकर सीधे स्लिप का खिलाड़ी के हाथ में। तो मुझे यहाँ से लगता है कि 200 का आंकड़ा जरूर पार करेंगे 10 ओवर में। तो बिल्कुल कुणाल की जैसे बल्लेबाजी करनी होगी किसी भी एक बल्लेबाज को मधुबनी की ओर से, और रन रोकना चाहते हैं तो बिल्कुल मुकुंद को चाहिए कि एक ऐसी गेंदबाज लगाए। तो फुल टच गेंद उसे हल्के हाथ से खेला, लॉन्ग ऑफ पर यहाँ पर राकेश मौजूद, जब तक यही है पकड़ते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। तो गुरु ने अपना 1 रन से खाता खोलता हुआ। तो फिर से आयुष तैयार फैसल के लिए। अब देखना है फैसल क्या कर पाते हैं। आयुष राइट हैंड रॉन द विकेट, और इस मरतबा फैसल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, लगभग 130 मीटर का छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 137 रन। बिल्कुल हकीम,
अपने जो लंबे कद के जो खिलाड़ी है फैसल भरपूर उसका फायदा उठाया अभी इस गेंद पर। तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर मधुबनी को। अगर 200 से ऊपर रन ले जाना होगा तो वहीं पर कम से कम स्कोर पर आउट करना होगा लहान को। तो कसी हुई बॉलिंग करनी होगी। फिर से इस मरतबा यहाँ पर शॉट लगाने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हो गए। छक्का जरूर लगाए थे इससे पहले गेंद पर, लेकिन आयुष ने इस मरतबा बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब रहे और सीधे क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो 4 बॉल का सामना किया वहीं पर बल्लेबाज फैसल और 10 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए आयुष के गेंद पे। तो देखा जाए तो अभी तक 2 विकेट लेने में कामयाब रहे आयुष। जो इससे पहले विकेट जो लिया था वो बहुत ही बड़ा विकेट लिया था कुणाल का। पहला विकेट 8 रन के स्कोर पर, दूसरा 117, तीसरा 125, चौथा 137। पहला विकेट जाने के बाद बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई थी मधुबनी को। 109 रन का पार्टनरशिप खेले थे आयुष सॉरी कुणाल। बैट्समैन ने मजीद। अब आए हैं नए बल्लेबाज माजिद। तो फिर से आयुष बॉलिंग छोर पर तैयार। बिल्कुल गुरु और मजीद के ऊपर टीम की बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी, क्योंकि जो 3 विकेट जो गिरा है बहुत सस्ते में किया है मधुबनी का। 117, 125, 137। तो बिल्कुल यहाँ पर सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होंगे गुरु और मजीद को।